नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं ESPN 9 न्यूज़। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन इस बीच में जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि आखिर गुजरात की जनता का समर्थन किससे मिलेगा। गुजरात की जनता जाएंगे किसके साथ। दिवाली भी आने वाला है, लेकिन इससे भी ज़बरदस्त ऑफर जो है इस वक्त पार्टियां दे रही हैं। कोई कह रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, तो कोई कह रहा है कि रोज़गार देंगे, तो कोई कह रहा है कि बिजली फ्री दे देंगे, ये तमाम चीज़ें। अब इसमें सवाल ये है कि आखिर गुजरात की जनता भरोसा करे तो किस पे करे। देखिए, दरअसल हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वीडियो देखकर ही आप समझ जाएंगे कि दरअसल जो है किसके दावों में दम है, कौन मोदी जी पे भरोसा कर रहा है, कौन बीजेपी पे भरोसा कर रहा है, ये आप देख लेंगे, खुद ही आपको समझ में आएगा कौन केजरीवाल पे भरोसा कर रहा है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि दरअसल दर्शक क्या कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर पवन। पवन जी, ये बताइए कि केजरीवाल चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। मैं ये जानने आया हूँ कि वहाँ तो जाके वो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे, सुपरा साफ कर देंगे। दिल्ली में कामकाज हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। दोनों में बेहतर कौन है, केजरीवाल मोदी जी? दोनों बेहतर कौन है? बेहतर तो मोदी जी है। मोदी जी है। तो फिर कैसे कह रहे हैं गुजरात में हरा देंगे? मोदी जी में गढ़ में घुस के कह रहे हैं। वो तो पता लगेगा ना बाद में जब होगे। कौन जीतेगा ये बताइए। कौन क्या लग रहा है जीतेगा आपको, कौन जीतेगा, कौन लग रहा है? भाई? जीत के पीछे तो देखो एक ही है जो है पूरे देश में। लेकिन वहाँ विधानसभा का चुनाव है तो मोदी जी का चेहरा ही चुनाव कोई भी हो, हाँ, चेहरा ही काफी है उनका। तो चेहरा ही काफ़ी है। तो देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि चेहरा ही काफ़ी है। तो ऐसे में बहुत सारा सवाल है। कई मुसलमानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। क्या करें? हिंदुस्तान के शेर ही वही है। शेर ही वही है। हाँ। और केजरीवाल जो इतना डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार शेर अरे को जो है वो डंके की चोट सब रखी रह जाती है। घुस कर हराएंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको वहाँ की पब्लिक घुस के हराएगी ना। मोदी जी के साथ जो है वो हराएगी वहाँ ना। की पब्लिक को बुला के खाना खिला रहे हैं अपने घर पे केजरीवाल जी। खिलाने से क्या होता है, वो तो बाद की बात है। जो दिल्ली की जनता को खाना खिला रहे हैं। क्यों? दिल्ली की जनता कमा रही है तो खा रही है। वो कौन होता है खिलाने वाला? साथ नहीं दे रही उसके लिए। हम तो मोदी जी के साथ। जी ये जो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल अच्छा काम किया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को बस में फ्री में घुमा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कोई फ्री नहीं दे रहा, कोई सब जनता का पैसा, कोई किसी का फ्री नहीं है। नहीं, यानी गुजरात में केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, वहाँ नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ही काफी है। बीजेपी ही काफी है। कांग्रेस का कोई उम्मीद देख रहे हैं? कांग्रेस का तो खैर है ही नहीं, पर बीजेपी इस रेस में है ही नहीं। अच्छा, कुछ युवा मेरे साथ हैं, युवा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप लोग दिल्ली में देखा है आम आदमी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है। ये इस वक्त बीजेपी के गढ़ में घुस कर, यानी गुजरात में कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको लगता है कि दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात में बन पाएगी सरकार? नहीं बन पाएगी। कैसे? नहीं। अच्छा, दिल्ली में बेहतर काम किया केजरीवाल ने? गरीबों का कोई साथ ही नहीं दे रहा। गरीबों को कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अब आप बताइए, मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले को भी जो है फ्लाइट पे चढ़ाएंगे, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं ना होगा। ना होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? कह तो रहे हैं कि हाँ। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ के सब अपने ये बनना चाहते हैं। दूसरा गरीब मर रहा है तो मरने दो उसको। केजरीवाल जी है, मोदी जी तो हम गरीबों का ही साथ देते हैं, गरीबों के लिए खड़े हुए हैं, गरीबों के लिए ही आते हैं। वो तो साथ दे रहे हैं, लेकिन वो जो देने वाले हैं वो नहीं देते ना गरीबों को। बात तो ये है, वो तो आगे से बीच में लूट के खा जाते हैं बीच वाले। तो वो दे रहे हैं, लेकिन आगे जिनको वो दे रहे हैं वो ये बड़ी बात कर रहे हैं। कौन खा जा रहा है बताइए ना जी। अरे जो छोटे मोटे नेता लोग ये खा ही रहे हैं, हमारे को मिलता ही क्या है? पब्लिक तो ये चीज आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी अच्छी। तो फिर यही नेता लोग जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ। और ना काम धंधा दे रहे, और पैसे भी 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी के दे रहे हैं। काम करने के लिए भी काम भी नहीं बन रहे। देश तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना वो दे रहे हैं कोई काम धंधा, भूखे और मर रहे हैं गरीब। ना पैसे कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी कोई भी, सिर्फ पब्लिक को लूट रहे हैं। बिजली का बिल इतना कर दिक्कत हो रही है हमारे को। बिल ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। अब गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को बिजली फ्री कर देंगे, किसानों के आए तो वहाँ साथ। यहाँ कुछ नहीं है जी, बिजली का बिल 2,500-3,000 हजार रुपए आ रहा है। साढ़े घर में रहते हैं 50 गज के में, उसमें ये हालत हो रही है। अच्छा, मतलब ये देखिए। और क्या? अच्छा, नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहें? उस टाइम तो वो दिखा देते हैं, कुछ करवा देते हैं कि हमने ये करवा रहे हैं और वो करवा रहे हैं, और बाद में जब जीत जाते हैं तो बाद में कुछ नहीं करवाते। बाद में कौन नहीं पहचानता किसी को, नहीं जानता कि कौन है कौन नहीं। जब चाहिए होता है वोट तो जब सब कुछ बोलते कि ऐसा करवा देंगे। गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्सा तो के दिल ये करता है कि मैं उठा के हाथों सबसे पहले उसको गोली मारूं। नहीं, कानून को हाथ में ले रहे हैं आप। कोई बात गलत बात है। क्या करेंगे ऐसे रोज से मरने से, भूखे मरने से? जेल में रोटी तो मिलेगी, रोटी तो खाएंगे। जेल में रोटी मिलेगी, और रोटी तो दे रहे हैं। मिले पर आएंगे मोदी जी, और कोई नहीं आएगा। ये सही कह रहा है। ये अरे दिल्ली में वो तो आएंगे, वो अपनी तरफ से वो करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं करेंगे, हम वो नहीं करते। वो आगे से तो सब कुछ देते हैं। युवा का साथ क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो जो मोदी जी इतना अच्छा युवा का साथ क्यों नहीं दे रहे? जो बीच में वो अरे सबका साथ है, पर युवाओं को भी
पता ही नहीं है उनका दिमाग। भूखा मर रहा है, रोटी नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं ऐसे। वो आगे से रोटी कोई घर देने थोड़ी आएगा, कमाने जाओगे तो मिलेगी ना रोटी। वहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं, अब ठेकेदार वो पैसे नहीं दे रहा काम करने के बाद। देने आएगा क्या मोदी? घर घर देने आएगा? घर घर नहीं देने, तो वो जिसको देते हैं वो बीच में रोक देते हैं, वो खा जाते हैं, वो अपनी जेब भर तो देंगे भैया। देखो जो भूखा मरेगा वो अपनी किस्मत से मरेगा। दिक्कत कहाँ है ये बताइए, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो ये जो बीच में जो घोटाला कर रहे हैं, ये इनके हाथ में ना दिया जाए, उनको भाई, घोटाला कौन कर मोदी जी आएंगे, कौन आएंगे बताइए? लगे ये लोग, घोटाला कौन कर रहा है ये तमाम चीजें? चाचा कैसे हैं आप? बहुत ज्यादा धूप लग रहा है या? हाँ धूप नहीं लग रहा है। हाँ। सरकार जो चला रहा है ना, वो गरीबों के लिए जो है ना, एक समझ लो डब्बा बना दिए हैं। गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, रोटी नहीं मिल रहा है। अब देखो मेरा उम्र 66 वर्ष की है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरा पेंशन जहाँ भी मैं गया हूँ मेरा पेंशन नहीं लग रहा है, मेरा पेंशन अभी तक नहीं लगा। अब बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम बूढ़ों के लिए सब काम करते हैं, लेकिन हमारे उम्र देखो क्या है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? मेरा तो पेंशन लगना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल। मेरा अभी तक पेंशन नहीं लगा है। तो ये तो कह रहे हैं ये लोग ना कि पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं। कहाँ बुजुर्गों का ख्याल रख रहा है? तो मतलब इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, जो मैं अरे वो तो कह रहे हैं कि करवा रहा हूँ मैं, लेकिन हो कहाँ रहा है? स्तर पे काम भी तो दिखना चाहिए ना। है? ये मैं आपसे बात करूँगा, एक लोग हैं हमारे साथ स्कूटी पे बैठे हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है कि देखिए तमाम युवाओं से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देश का तरक्की नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यही गुजरात में इस वक्त है, कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाई करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है दिल्ली में तो सुपड़ा साफ हुआ है इनका, गुजरात में भी इसी तरीके से होगा। बीजेपी का बिल्कुल होगा। बीजेपी का 25 साल से ज़्यादा से सरकार है, तो नहीं एमसीडी में भी है, तो आप देख लो ना यहाँ पर काम क्या करवा रही है एमसीडी के अंदर। बीजेपी ये भी तो कह रही है 36 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे हरा देंगे आप? नहीं, ये तो 56 इंच का बोलते थे, 36 का भी रह ही जाएगा इन लोगों का। हाँ। लेकिन ये कि हराने का और ना हराने के ऊपर तो बात है कि काम के ऊपर काम बात तो होता आपको है। लगता है कि मतलब जीत पाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल जीत तो एमसीडी इलेक्शन ही जीत जाते हैं। इन्होंने आगे क्यों बढ़ा दिया इनको? जीत पाएंगे क्या? चलिए दिल्ली मेरे को उम्मीद है कि वहाँ पर भी अच्छा करके आएंगे। बाकी गुजरात की जनता जितनी समझदार है उसके ऊपर काम करेगी। गढ़ में जीत जाएंगे। मोदी जी का गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जहाँ काम करोगे वहाँ पर गढ़ बन जाता ये है। बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया 25 सालों में? अब मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 25 साल तो पता नहीं, मेरे को आगे 2014 से लेकर अभी तक का पता है। मैंने 2014 में मोदी जी झूठ दिया था, मोदी जी को ही वोट दिया था मैंने। लेकिन उसके बाद से जो दिन प्रतिदिन हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि केजरीवाल ही कुछ कर सकता है। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार बीजेपी केजरीवाल? देखिए जी, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं, मेरे को यही नहीं पता है कि वहाँ पर सीटें कितनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुमत बनाएंगे। बहुमत बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखना पड़ेगा। देखिए कुछ युवा भी हैं, स्कूल से इस वक्त आ रहे हैं यार, स्कूल से ही शुरू करते हैं। कैसा केजरीवाल दे रहे हैं फैसिलिटी? नहीं, अभी तो प्राइवेट में पढ़ता हूँ, सही है, एकदम फर्स्ट क्लास है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि प्राइवेट के बच्चे इसको सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। हाँ, तो जा रहे हैं बहुत। ये सच्चाई है जी। तो मतलब केजरीवाल ने ये बेहतर काम किया। हाँ, बहुत बढ़िया काम लगता है किया। कि केजरीवाल जी अगर गुजरात में चले जाते, वहाँ उनकी सरकार होती तो शिक्षा नहीं व्यवस्था नहीं, बेहतर काम होगा। बहुत बढ़िया काम होगा ये। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और यही सच्चाई है। देखिए बहुत सारे लोगों से आपने मिला, मुसलमानों की भी राय आपने देखी, नौजवानों की भी राय देखी, लेकिन एक चीज़ समझ में तो आ गया कि गुजरात चुनाव इस वक्त बड़ी दिलचस्प होने वाला है। मुसलमानों का भी उन्हें साथ मिलने वाला है और जो युवा है उनका भी साथ मिलने वाला है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पर परेशान है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि एक तरफा मैच होने वाला गुजरात में, इतना आसान नहीं है। बीजेपी को भी मेहनत करना ही पड़ेगा अगर उन्हें सरकार में बरकरार रहना है तो। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़। आपने देखा वीडियो, तमाम लोगों को आपने सुना होगा। तो कोई केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, कोई उनको जो है कह रहे हैं दिल्ली को बर्बाद कर दिया, तो कोई वही मोदी सरकार को भी गाली दे रहा है। इससे ये समझ में तो आ गया कि देखिए गुजरात के चुनाव में किसकी जीत किसके हार होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर ज़रूर है। और ये हम लोग को ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ हम इसलिए जाकर ले रहे थे कि भाई केजरीवाल जी दिल्ली से गुजरात जाकर ये जो कह रहे हैं डंके की चोट पर ज़बरदस्त जीत होगी, अहम जीत होगी, तो आखिर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो किस बेस पे कह रहे हैं, क्या दिखाएंगे लोगों को, किस फार्मूले पे काम करेंगे। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। तो दिल्ली की जनता खुश है, लेकिन क्या गुजरात की जनता खुश रहेगी, ये अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि मोदी सरकार 27 सालों से उनका गढ़ माना जाता है, उनका कब्जा है, आखिर वहाँ पर कैसे जो है ख़ास करके उनको मुकाबला करने या टक्कर करने के लायक बनेंगे केजरीवाल जी, ये समझदार है। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल जी हों या फिर मनीष सिसोदिया हों या फिर राघव चड्ढा साहब हो, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद तो हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर इसका फ़र्क कैसे पड़ेगा। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।